नमस्कार दोस्तों, और ये है मैं आपका स्वागत हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। वो उनकी जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है, वो ट्रॉपिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट मोड के बारे में, और भी हम पढ़ेंगे काफ़ी। तो चलिए, हमने पिछली बार यहाँ से छोड़ा था, और हमें ये भी पता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का सर्किल है। अगर सन नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो चलिए अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल होता है वो जो लीव्स होते हैं उसके सेल्स में होता है। फिगर 1.2 ये 1.2 फिगर है। ये क्लोरोफिल मौजूद है। In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in equation. और इक्वेशन में ये जो प्रोसेस है ये बताई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर देंगे और सनलाइट भी होनी चाहिए और क्लोरोफिल भी होनी चाहिए, जब भी हम ये कर पाएंगे, नहीं तो हमारा प्रोसेस नहीं होगा। और जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन कैसे करते हैं, और ये अगर आपको भी कोई पता तोड़ के देखना और आपके पास माइक्रोस्कोप हो या मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो उससे देखना, उसको उल्टा करके उसके नीचे के बहुत छोटे छोटे होते हैं ओपनिंग, जिसे वो ट्रांसपीरेशन करते हैं ये ऐसी, और उसको स्टोमेटा कहते हैं। ये एक पिक्चर में दिखाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है जिससे हम सांस लेते हैं। और प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, होती है कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आयोडीन टेस्ट भी बताया था, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टेक 2 potted plants of same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of the both plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebooks. और अभी ये है कि आपको 2 पॉट लेने हैं, और उसको एक पॉट को रखना है आपको एक डार्क अंधेरे कमरे में, और एक को रखना है आपको सनलाइट में, और फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखना है। और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, जो प्लांट सनलाइट में रखा हुआ होगा वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, और जो नहीं होगा और जो हमने अंधेरे कमरे में रखा था वो नहीं होगा। और हम अगर हम ये फिर कहा गया है कि जो डार्क कमरे में हम उसको सनलाइट में रखें और जो सनलाइट में था उसको डार्क में रखें, तो फिर उल्टा हो जाएगा। मतलब जिस भी प्लांट को आप सनलाइट में रखेंगे वो ही अपना प्लांट अपना खाना बना पाएगा। The leaves other than green also have chlorophyll. जो पत्ते ग्रीन नहीं होते उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। ये दिखाया गया है, ये येलो है, ये थोड़ा ब्लू है, ये भी थोड़ा पर्पल है, पर इनमें भी क्लोरोफिल होता है। You often see slimy green patches in ponds on stagnant water bodies. और आपने कभी अगर आप रास्ते से जा रहे हो या फिर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि जो लेक होती है उस पर ग्रीन पैचेस होते हैं, और उसको एल्गी कहते हैं। वो एक तरह की फंगी होती है जो कि, और वो भी एक तरह का प्लांट ही है जो वाटर में उगता है। एक्वेटिक प्लांट्स हम कह सकते हैं। दे कंटेन्स क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। और उसके ऊपर वो ग्रीन कलर की होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सिंथेसाइसिस ऑफ फूड other than synthesis of plants food other than carbohydrates. You have just learned plant synthesize
carbohydrates to the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. अभी हमें कार्बोहाइड्रेट के नाम से पता चल रहा है, कार्बन, वो, और फिर O से होता है ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, मतलब CO2 प्लस O2 प्लस H और ये O, ये 2, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. From where do we the plants obtain nitrogen? अब प्लांट्स को जो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसका नाम राइजोबियम होता है, और जिससे वो जो हवा में नाइट्रोजन होती है, हमें पता है कि ऑलमोस्ट 70% हवा में नाइट्रोजन होती है, तो फिर उसको वो एयर में से लेता है और फिर उसकी रूट्स में फिक्स कर देता है। और हम ये अक्सर कहते भी हैं कि अगर आपको अपनी फील्ड में, अगर आपकी फील्ड में नाइट्रोजन की कमी है तो आप दालें उगाओ, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाओ, जिससे कि वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाम की रूट में रहता है और फिर वो उससे बनाए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। They are used to synthesize other components of food. Recall the nitrogen is present in the evidence of in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These were absorbed by plants along with water. You might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and fats. और आपने कभी देखा भी होगा, जो फार्मर होता है वो अपनी फील्ड में फर्टिलाइज़र डालता है, और अगर वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, और अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो वो प्लांट्स वेस्ट, काउ डंक, एनिमल डंक, ऐसा सब कुछ डालता है। पर हम यूजुअली ये कहा जाता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिससे कि क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कुछ टाइम तक तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर फिर बाद में उनके बुरे रिजल्ट होते हैं, और जिससे कि हमारी सोल की जो न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जब तक हम डालते रहते हैं, अगर मान लीजिए हमने इस बार अपनी सॉइल में 10 kg डाला, तो फिर हमें अगले साल 20 kg डालना पड़ेगा, तो फिर उससे अगले साल 30 kg, ऐसे 40 kg, ऐसे हमें बढ़ते ही रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारी सोल की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। तो हमें इसलिए ऑर्गेनिक वेस्ट डालना चाहिए, जिससे कि वो हमारी जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो बनी रहे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाउ दे डू सर्वाइव एंड फॉर्म। अब ये कहा गया कि जो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। खाना तो वो भी बनाते हैं चाहे, और जो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता उसमें भी दो तरह के मोड आ जाते हैं। एक तो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट को खाते हैं, पैरासाइट, और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उससे जो उसका फूड होता है वो उससे लेने लगते हैं। और और एक सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जो दो प्लांट्स आपस में मिलकर निभाते हैं। अगर एक प्लांट के पास शेल्टर नहीं है तो वो दूसरे प्लांट से शेल्टर लेता है, और अगर दूसरे प्लांट्स के पास फूड नहीं है तो वो उसको फूड देता है। और अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कसूटा अमरबेल। और
और जिस प्लांट पे भी होस्ट और जिस प्लांट पे वो रहती है उसको होस्ट कहा जाता है, कि जो प्लांट अपने स्कूटा मरबेल को फूड या फिर शेल्टर दे रहा है उसको होस्ट कहते हैं। और ये आपको एक फिगर में दिखाया भी हुआ है, ये जो ट्री है ये होस्ट प्लांट है और एक स्कूटा मरबेल इसके ऊपर फैली हुई और इससे न्यूट्रिशन ले रही है। स्कूटा इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरासाइट भी है, जिससे ये इससे ले रही है। ये पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। However, you seen a herd of और और मैंने आपको बताया था ना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और दो मेन होते हैं और दो इंसेक्टिवोरस के मेन एग्जांपल होते हैं, एक वीनस फ्लाई ट्रैप और एक पिचर प्लांट। और एक आपको पिचर प्लांट की इमेज दिखाई हुई है। पिचर प्लांट होता है, इसके ऐसे ट्यूब होती है, अगर वो इंसेक्ट इसके अंदर यहाँ से जाता है और फिर ये इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है और फिर वो उसको खा जाता है। When an insect lands in the picture, the little closer मैंने बताया, और ये insectivorous plants कहलाते हैं। Saprotrophs, you might have seen packets of mushrooms and salt in the vegetables। आपने मशरूम तो देखे होंगे। Saprotroph होते हैं फंगी, मेनली फंगी होती है और मशरूम भी एक फंगी होती है। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अपन टलाइन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब कोई भी प्लांट किसी भी डेड या डिकेइंग मैटर से, अगर आपने कभी देखा होगा कोई रोटिंग वुड होगी, जो एक लकड़ी होगी जो गलनी शुरू हुई है, तो उसमें मशरूम उगने लगते हैं, कई बार उस पर कुछ और उगने लगती है, फंगस लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करे और जो उसके बचे हुए न्यूट्रिशन जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को पूरा करे। और ये हमको बताया हुआ एग्जांपल कि हम एक ब्रेड लें और उसके ऊपर 2-3 दिन तक हम उसको रोज थोड़ा पानी लगाते रहें और जिससे कि उस पर एक फंगी हो जाएगी। और एक फंगी आपकी क्लास 8th में सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू, और ये उसके बारे में भी, और ये उसमें भी है। और जो ब्रेड की जो फंगस होती है इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, और ये आप याद कर लीजिए 8th क्लास में बहुत काम आता है। सेप्रोट्रॉफिक मोड अल्कोहल, और ये सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, जो फंगी होती है वो पिकल्स मतलब अचार, लेदर मतलब चमड़ा, क्लोथ्स मतलब कपड़े, एंड अदर आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन पे भी फंगी उग जाती है। सम ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को शेयर करके रहते हैं। मतलब जैसे कि एक प्लांट उसको शेल्टर दे रहा है और दूसरा प्लांट उसको फूड दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter and the water are mineral. In return the food prepares to the fungus. और लीचेंस क्या होता है? लीचेंस मतलब ये पैराग्राफ ये लीचेंस का ही, अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो लीचेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लीचेंस होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। ये क्लोरोफिल को कंटेनिंग पार्टनर होते हैं विच इज एन एल्गा। एक तो एल्गी होती है और एक फंगस होता है, वो आपस में मिल बांट के रहते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। अब हम न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट्स होते हैं वो तो एक बार ले लेते हैं रूट्स में से, उनको ग्रो करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। अभी ये पूछ रखा है कि कैसे, अभी ये बताया हुआ कि कैसे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेशन मतलब दोबारा से लाए जा सकते हैं। हैव यू एवर सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और द फर्टिलाइजर? क्या और जो रिप्लेस और न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने का सॉइल में सबसे अच्छा तरीका क्या है?
मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करना। और यही तरीका है और ये तरीका है और एक और तरीका है, और वो ये तरीका है कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स उगाएं। अगर मान लीजिए हमने वीट उगाया तो हमें अगली बार अच्छी वीट के प्रोडक्शन लेने के लिए हमें उससे कुछ ऐसे हमें कुछ ऐसी क्रॉप उगानी पड़ेगी जो न्यूट्रिएंट्स जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत वीट को हो, उस क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स वीट को चाहिए वो उसकी ज़रूरत ना हो, जिससे कि जो सॉइल इरोजन भी नहीं होगी और जो हमारे वीट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी दोबारा से रिप्लेस हो जाएंगे। या फिर हम मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं या फिर फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। पर मैं तो यही कहूँगा कि हमें मैन्योर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, फैक्ट्रीज में बने हुए होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। तो पर जो मैन्योर होती है वो हमें इजीली अवेलेबल होती है। और अगर आपके पास कोई भी कैटल है तो जो उसका वेस्ट होता है वो आप अपने फार्म में डालें, जिससे कि आपकी जो सॉइल होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और वो उसकी तो कोई कॉस्ट भी नहीं है देनी न। और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सर होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अगर राइजोबियम नहीं होगा तो और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में मेन आते हैं दालें, जो दालों के पौधे होते हैं, दाल कहते हैं ना, चना दाल, मूंग दाल, ये जब उगती हैं तो जब ये उगती हैं इनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो हमने इस चैप्टर में सीखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइट, सिम्बायोसिस, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, स्टोमेटास, सेप्रोट्रॉफ, होस्ट प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ, बहुत कुछ सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।